डियर फ्रेंड्स, आप सबको नोश का नमस्कार। मैं सुरेंद्र पाल नोश आपकी खिदमत में एक नज़म पेश कर रहा हूँ जिसका उन्वान है औरतों पर जुल्म क्यों। तारीख गवाह है कि सदियों से दुनिया के हर देश में औरतों पर जुल्म होते आए हैं। हर मज़हब, हर धर्म के ठेकेदारों ने औरत को मर्दों से अदना करार देकर उन्हें हर हक से महरूम रखा। अदना, छोटा, इन्फीरियर उनको करार दिया और उनको हर हक से महरूम रखा। समाज में उनका ना वजूद था, ना पहचान, ना इज़्ज़त। औरतों को समाज से कभी इंसाफ नहीं मिला। मैंने इस नज़म में इन नाइंसाफ़ियों को बयां किया है और फिर समाज से तकाज़ा किया है कि वो अब इन जुल्मों और रसवाइयों को ख़त्म करें और औरतों को इज़्ज़त दें, औरतों का एहतराम करें। पेश है नज़म औरतों पर जुल्म क्यों। सदियों से दुनिया के हर देश में मर्द औरतों पर क्यों जुल्म ढाते रहे। मर्द औरतों पर क्यों जुल्म ढाते रहे। क्यों हर धर्म हर मज़हब के ठेकेदार औरत को मर्दों से अदना बताते रहे, औरतों को मर्दों से इन्फीरियर बताते रहे। खुदा ने बनाया था मर्दों और औरतों को यकसां। खुदा ने बनाया था औरत और मर्द को यकसां मीन बराबर बनाया था भगवान ने। फिर औरत को क्यों नीचा दिखाते रहे। इंसानी नस्ल को जिंदा रखा बनकर माँ जिसने उसकी ज़िंदगी क्यों दोज़ख बनाते रहे। जिसकी मुस्कान से रोशन हो जाता है आंगन, उसके जीवन में अंधेरा क्यों फैलाते रहे। औरत जो बना देती है स्वर्ग हर घर को, उसे नरक की आग में क्यों जलाते रहे। मुकद्दस प्यार और ममता का मुजस्समा है जो उसकी इबरत पे दाग क्यों लगाते रहे। देती है जन्म जो उसे जन्म से पहले मौत की नींद क्यों सुलाते रहे। अगर ले लिया जन्म उसने तो उसे बदशगनी समझकर अपनी बदनसीबी का सबब बनाते रहे। जाके मंदिर में करते रहे लक्ष्मी की पूजा और घर की लक्ष्मी को ठोकर लगाते रहे। जिस दुल्हन की चाहिए थी करनी हिफाजत, शादी के बाद दुल्हन का खैर मकदम करना चाहिए था, वेलकम करना चाहिए था। जिस दुल्हन की चाहिए थी करनी हिफाजत, ज़र की लालच में उसे जिंदा जलाते रहे। पैसे की लालच में उसे जिंदा जलाते रहे। पाला बच्चों को जिसने और शौहर पे की जान नसार में जान कुर्बान कर देती है औरत अपने हस्बैंड के लिए। पाला बच्चों को जिसने और शौहर पे की जान नसार, उसकी कुर्बानियों को सिर्फ एक फ़र्ज बताते रहे। उसकी कुर्बानी एक सिर्फ फ़र्ज बन गई।
खिदमत की जिसने घर के हर फर्द की, खिदमत की जिसने घर के हर फर्द की, उसे खून के आंसू क्यों पिलाते रहे। हर एक दुख में जो बन जाती है मरहम, औरत एक हर घर में किसी को दुख होता है वो एक मरहम बन जाती है। हर एक के दुख में जो बन जाती है मरहम, उस देवी को दिल क्यों दुखाते रहे। आगे सुनिए। कभी करके मजबूर, कभी करके मजबूर उसे जिस्म फरोशी पर उसको, कभी करके मजबूर जिस्म फरोशी पे उसको बिठा दिया उसे जिस्म के बाजार में। कभी करके मजबूर जिस्म फरोशी पे उसको बिठा दिया उसे जिस्म के बाजार में। फिर पहन के शराफत का झूठा लिबास, फिर पहन के शराफत का झूठा लिबास उसे अपनी हवस का शिकार बनाते रहे, उसे अपनी हवस का शिकार बनाते रहे। ज़रूरत पड़ी तो बना लिया शरीक हयात, लाइफ पार्टनर, बीवी बना लिया। ज़रूरत पड़ी तो बना लिया उसे शरीक हयात। मतवातर कस्में मोहब्बत की खाते रहे। फिर जब चाहा तो उसे दे के तलाक निकाल दिया घर से। फिर जब चाहा दे के तलाक उसे निकाल दिया घर से। उसकी ज़िंदगी जहन्नम से बदतर बनाते रहे, उसकी ज़िंदगी जहन्नम नरक से भी बदतर बना दी। क्यों औरत को समझकर एक खिलौना, क्यों औरत को समझकर एक खिलौना, कभी करके अगवा उसे बेच दिया बाजार में, किडनैप करके बाजार में बेच दिया। कभी क्यों औरत को समझकर एक खिलौना, कभी करके अगवा उसे बेच दिया बाजार में। कभी भूखे वैशी दरिंदों की मानत, कभी भूखे वैशी दरिंदों की मानत उसे बलात्कार का निशाना बनाते रहे। नोश कहता है, अब इन सवालों का जवाब देने का वक्त आ गया है। अब इन सवालों का जवाब देने का वक्त आ गया है। इन जुल्मों को ख़त्म करने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब सदियों की ज़िल्लत और नाइंसाफ़ी के बाद, क्योंकि अब सदियों की ज़िल्लत और नाइंसाफ़ी के बाद अपनी हिम्मत, ज़हानत और लियाकत के साथ, अपनी हिम्मत, ज़हानत और लियाकत के साथ साबित कर दिया है सारी दुनिया को औरतों ने, साबित कर दिया है सारी दुनिया को औरतों ने कि वो कम नहीं मर्दों से किसी फील्ड में, कि वो कम नहीं मर्दों से किसी फील्ड में। इसलिए आने वाला वक्त अब है इस बात पर आमादा। आने वाला वक्त का क्या तगाजा है। वक्त विल इंश्योर करेगा, वक्त इंश्योर करेगा, क्या इंश्योर करेगा। आने वाला वक्त है अब इस बात पर आमादा कि मिलेगा औरतों को एहतराम अब मर्दों से ज़्यादा, मिलेगा औरतों को एहतराम अब मर्दों से ज़्यादा। एहतराम, रिस्पेक्ट, इम्पोर्टेंस अब औरतों को मर्दों से आने वाले वक्त में ज़्यादा मिलेगी। मिलेगा औरतों को एहतराम अब मर्दों से ज़्यादा। जय हिंद, शुक्रिया। मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। भगवान आपको सेहतमंद रखे, खुश रखे, सुखी रखे। नमस्कार।